हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवबिरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। हाँ बंदम तुलसी के चरण जिनकी न्यो बड़काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यौ बिरचौ सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों देश विदेश में रहने वाले तुलसी की रामचरित मानस से अनुराग रखने वाले रामायण को अपने प्राण के समान मानने वाले समस्त मानस प्रेमी साधकों को राम भक्तों को सनातन धर्मावलंबियों को देश विदेश में जहाँ जहाँ भी राम को मानने वाले लोग हैं आप सभी लोगों को आज 2020 के तुलसी जयंती महोत्सव का बहुत 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 स्वागत आप लोगों का। आपको बहुत शुभकामना बहुत बधाई बहुत अभिनंदन गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मित्रों देवियों आज के 450 वर्ष पहले विचित्र परिस्थिति थी विचित्र वातावरण था। मुगलिया शासन का सूर्य तप रहा था। चारों तरफ हिंदू संस्कृति का अनादर अपमान हो रहा था। ब्राह्मणों की चोटियां डर रही थी बेटियां भयाक्रांत थी। अनीति अधर्म पापाचार दुराचार व्यभिचार का महातांडव हो रहा था।
उस समय हमारे कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत हिंदी साहित्य के मूल स्तंभ भारतीय मनीषा के सजग प्रहरी तुलसी नंदन बाबा तुलसी का पावन प्राकट्य हुआ। तूती बोलती थी जिस समय आतताइयों की घोर अत्याचार का तुमुल नाद छाया था। ध्वस्त हो चुका था क्षत्रियों का बाहुबल सारा, ज्ञान भान यश अस्ताचल श्रृंग में समाया था। चोटियां विलंबित थी, बेटियां प्रकंपित थी, ब्राह्मणों की चोटियां कांप रही थी कि कटना पड़ेगा। हमारे प्रयागराज में कड़ा मानिकपुर नाम का एक स्थल है देवी जी का, वहां पर उस जमाने में उस युग में 40 मन ब्राह्मणों की जनेऊ जलाया गया था। 40 मन यानी लाखों लाख ब्राह्मणों के कंधे की जनेऊ को उतार करके जला दिया गया। बहनें बेटियां जबरन पकड़ लिया जाती थी और मुगलों के हरम में भेज दिया जाता था। यहां तक कि मान सिंह की बहन जोधाबाई तक भी मुगलों के हरम में पहुंचाई गई। तो तूती बोलती थी जिस समय आतताइयों की घोर अत्याचार का तुमुल नाद छाया था। ध्वस्त हो चुका था क्षत्रियों का बाहुबल सारा, ज्ञान भान अस्ताचल श्रृंग में समाया था। चोटियां विलंबित थी, बेटियां प्रकंपित थी, तब तूने एक नया अलख जगाया था। तुलसी न तूल सकता तेरे समान को, तू भारत के भाग्य का विधाता बने आया था। भारत के भाग्य का विधाता बने आया था। हाँ, ये थे सुचि संत विप्र दिव्य देश भारत के। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े चतुर लोग जी हजूरी करते थे मुगलिया दरबार में। तो दे थे सुचि संत विप्र दिव्य देश भारत के, हरिगुण त्याग इस्लाम गुण गावत भो। क्षत्रिय छत्रधारी निज छत्र त्यागी त्यागी सब, छोटे छोटे छौना लई वन में बितावत भो। क्षत्रिय छत्रधारी निज छत्र त्यागी त्यागी सब, छोटे छोटे छौना लई वन में बितावत भो। देखी छत्राणी दिव्य तीर्थ चित्तौड़ बीच, देखी छत्राणी दिव्य तीर्थ चित्तौड़ बीच, चंदन चिता पे चबूतरा सजावत भव। ताही समय तुलसीदास हिंदू हिंद हरिजन हित, हरिहिते मानस निकार के मनावत भव। बड़ी बड़ी छत्राणियाँ जो है आहा राजपूताने में दुर्गों के द्वारों पर, राजपूताने में दुर्गों के द्वारों पर जौहर जो होता था, आप लोगों ने जौहर सुना होगा। बड़ी बड़ी छत्राणियों ने, महारानी पद्मिनी ने, उनके साथ 14,000 छत्राणियों ने जौहर किया था। कैसे होता था ये जौहर? तो दुर्गों के द्वारों पर राजपूताने में लाशें बिछ जाती थी वीर राजपूतों की। पूरा मैदान का मैदान पट जाता था। दुर्गों के द्वारों पर राजपूताने में लाशें बिछ जाती थी वीर राजपूतों की। शीशों पर बांधे कफन करमे करवाल लिए, शीशों पर बांधे कफन करमे तलवार लिए, चूर चूर देह और छलनी सी छाती ले, और उन लाशों पर रखते हुए पांव जब, और उन लाशों पर रखते हुए पांव जब आगे बढ़ते थे यमन, यमन यानी मुसलमान, आगे बढ़ते थे यमन, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए, चांद और तारों के झंडे लहराते हुए, चांद और तारे के झंडे लहराते हुए चूर चूर देह और छलनी सी छाती ले, चूर चूर देह और छलनी सी छाती ले, और उन लाशों पर रखते हुए पांव जब आगे बढ़ते थे यमन, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, चांद और तारे के झंडे लहराते हुए, भीतर तब दुर्गों में धमाके से होते थे। जौहर कैसे होता था मित्रों? जौहर के लिए वो राजमहलों के बाहर मैदानों में चिता सजाने की जगह कहाँ? मुसलमानों की सैन्य खड़ी हुई है, लाखों लाख सैनिक डटे हुए हैं, दिल रखने की जगह नहीं है शत्रुओं से। फिर जौहर कैसे करेगी? कहाँ चिता सजाएगी? तो होता क्या था,
चांद और तारों के झंडे लहराते हुए भीतर तब दुर्गों में धमाके से होते थे, भीतर तब दुर्गों में धमाके से होते थे, धड़ाके से होते थे। किले की सुरंगों पर, खुले भूखंडों पर बिछती बारूदें थी, मोटी मोटी बारूद की परत बिछाई जाती थी। महलों के अंदर, अंगनाइयों में, छज्जों पर, छतों पर, सुरंगों में। भीतर तब महलों के धमाके से होते थे, धड़ाके से होते थे। किले की सुरंगों में, किले की सुरंगों में, खुले भूखंडों पर, महलों के छज्जों पर बिछती बारूदें थीं। और जब बारूदें बिछ जाती थीं फिर चलती थी, और फिर चलती थी गाती इतराती हुई, नूपुर बजाती हुई, एक लिंग गौरा की जय जय मनाती हुई, टोली की टोली राजपूत ललनाओं की, राज परिवारों की, सैनिकों के गांवों की। और जब वो टोलियां, रानियों की, छत्रानियों की टोलियां, और जब वो टोलियां उन बारूदों पर आती थीं तो चमकती मशालें सब नीचे झुक जाती थी। बस होता था धड़ाका सा, स्वाहा सब होता था। क्षण में घुल जाती थी पुतली नवनीत की, राख बन जाती थी प्रतिमाएं सोने की। और यह कितनी बार कब कब हुआ जाने कौन, और यह कितनी बार कब कब हुआ जाने कौन। राष्ट्र की रक्षा में, धर्म की रक्षा में राजपूत नारी ने, भारतीय नारी ने दी है कुर्बानी जो कितनी बार जाने कौन। और बस उनसे ही, और बस उनसे ही, उनके ही कारण से, सतियों के चिताओं की जलती हुई ज्वाला से आज भी भारत के, भारतीय नारी के दिव्य मुखमंडल पर, कमल के पाखुरी से कोमल कपोलों पर, गंगा की धारा से पावन दृगदोलों पर लाली है आभा है, लाली है आभा है, लाली है आभा। तो ऐसा होता था। सोने की पुतलियां महाराज जल करके राख हो जाती थी, ब्राह्मणों की चोटियां कांप रही थी। जे थे सुच संत विप्र दिव्य देश भारत के, हरिगुण त्यागी इस्लाम गुण दावत भव। छत्री छत्रधारी निज छत्र छा त्यागी, त्यागी सब छोटे छोटे छौना लई वन में बितावत भव। देखी छत्राणी दिव्य तीर्थ चित्तौड़ बीच, चंदन चितापे चबूतरा सजावत भव। वाही समय तुलसी बाबा, हिंदू हिंद धर हरिजन हित, हर ही ते मानस निकारी के बनावत। उस परिस्थिति में रामचरितमानस का निर्माण हुआ। हमारे तुलसी बाबा ने, देखिए मैं निवेदन करूं, जितने भी महाकवि हुए, जितने भी शास्त्र रचे गए, धर्म ग्रंथ रचे गए, इतिहास ग्रंथ रचे गए, नाटक चंपू इत्यादि रचे गए, उनके रचनाकार महाकवि जो थे सब बड़े बड़े राजाओं की छत्रछाया में पले बड़े थे। बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण प्राप्त था उनको। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम और सूर्य वंश के राजाओं के छत्रछाया में पले, उनके छत्रछाया में रहकर, उनके संरक्षण में रह करके तब वाल्मीकि रामायण की रचना किया। भगवान महर्षि वेद व्यास द्वैपायन कुरु वंश के छत्रछाया में रहकर, पांडवों कौरवों के छत्रछाया में रह करके उन्होंने महाभारत जैसे भव्य दिव्य ग्रंथ, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ की रचना किया। महाकवि कालिदास राजा भोज के दरबार में रह करके और फिर उन्होंने रचना किया। महाकवि केशवदास, बड़े बड़े महाकवि जो थे, दक्षिण के महाकवि कंबन, बंगाल के कृतवास, इन सारे कवियों ने बड़े बड़े राजाओं के छत्रछाया में रहकर, राजाओं के संरक्षण, संरक्षा, सुरक्षा में रह करके तभी अपने अपने धर्म ग्रंथों की रचना किया। लेकिन विश्व का एक ही बिरला कवि है, एक ही अद्भुत कवि हमारे गोस्वामी जी महाराज हैं, जिन्होंने किसी राजा महाराजा की छत्रछाया स्वीकार नहीं किया। अहो, अकबर ने हाथी भेजा बुलाने के लिए, सोने का हौदा सजा करके भेजा। महाकवि तुलसी को ले आया जाए, दिल्ली दरबार में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन वाह रे स्वाभिमानी कवि, नजर उठा करके हाथी और स्वर्ण हौदे की ओर देखा नहीं। केवल
मोर दास कहाई नर आशा, करईत कहु कवन विश्वासा। भगवान के दास बन जाने के बाद जिस दिन तुलसी ने जटा बढ़ाया, जिस दिन तुलसी ने, सज्जनों बड़ा विचित्र काल चल रहा था। उस समय मुगलिया शासन था, बाबर का शासन चल रहा था। त्राहि त्राहि धरती कर रही थी, चारों ओर भगदड़ मची हुई थी, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, प्रजा मर रही थी अन्न के लिए, लोगों की लाज लुट रही थी। भारतीय मनीषा सुसुप्त हो चुकी थी, भारतीय विद्वान लोग अपने अपने कंदराओं में जाकर के छिप गए थे। ऐसा प्रचंड, ऐसा कहा जाता था कि दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा, ऊपर या तो जगदीश्वर रहते हैं और नीचे दिल्लीश्वर, दिल्ली का राजा रहता है। उस समय में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चित्रकूट के समीपस्थ राजापुर नामक दिव्य नगरी में, वाह वाह वाह, पूज्यपाद पंडित श्री आत्माराम, पूज्य पंडित श्री आत्माराम कहे कैसे उसका सौभाग्य कि जिसके सुध हो तुलसीदास। अम्बहुलसी का पावन कुक्ष बनाया जिसने जगत मुमुक्ष, करो उसको प्रणाम सतबार जहाँ तुलसी का हुआ विकास। सप्तमी का सतरंगी रूप न भूलेगा वह दिवस अनूप, पर्व बन गया वह धवल पक्ष दिव्य था वह सावन, श्रावण शुक्ला सप्तमी। आज ही का दिन है, आज ही के दिन अर्धरात्रि की बेला में, देखने में थी आधी रात पर रात ही में हो गया प्रभात। रूप तुलसी का धरकर भानु चमकने लगा बीच आकाश। 12 बजे रात में ही मानो सूर्योदय हो गया। भारत का भाग्य जाग गया, पृथ्वी धन्य धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई पृथ्वी। जमुना मैया के दोनों किनारे मुखरित होकर के मानो मृदंग बजाने लगे। देवगण अर्धरात्रि में ही पुष्प वृष्टि करने लगे। मैया तुलसी के परम पवित्र कुछ से, उनकी कोख से कविकुल चक्र चूड़ामणि बाबा तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते समय देखो, संसार का नियम यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए, बालक रोता है पर ये रोए नहीं। हमारे चरित्र नायक तुलसी जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही राम 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 ऐसा 5 बार बोले। कलयुग महाराज ने कहा, तुलसी तुमने जन्म के समय रोया नहीं, तू रोया नहीं जन्म के समय, तो ए तुलसी मैं तुझे जीवन भर रुलाऊंगा, ऐसा रुलाऊंगा कि आंसू की धार कभी मिट नहीं पाएगी। और बस महाराज, किंतु उस क्षण था अभिजित मूल, मूल ही हाय बन गया शूल। अम्बहुलसी का छूटा शरीर कांप सी उठे सहित कैलाश। मैया हुलसी का शरीर छूट गया, जन्म देते ही मां मर गई। बाहरे विधाता, हाय दैव तुझको थोड़ी भी दया न आई, एक अबोध बालक पर कैसी गाज गिराई। बाह ब्रह्मा तेरा कर्तव्य, इसे हम क्रूर कहे या भव्य। इधर रोता है शिशु नवजात, उधर ममता की उठती लाश। इधर बालक रो रहा है, उधर माता का अंतिम संस्कार की तैयारी। पिता ने सुना जब समाचार उठा तब अंतर मन चित्कार, अब करें प्राण प्रिया का दाह या करें पुत्र जन्म उल्लास। धर्म संकट में पड़ गए, हे भगवान हे विधाता, अब मैं क्या करूं। इधर पत्नी मरी पड़ी है, उधर बालक का जन्म हुआ है। बेटे का जन्म महोत्सव मनाया जाए, मिठाइयां बांटे जाए, बधावा बजवाया जाए, या पत्नी का दाह संस्कार किया जाए। किया प्रियतम ने हृदय कठोर, जलाया स्वयं प्रीत की डोर। किया जमुना में अस्थि प्रवाह, बिलखते आए शिशु के पास। जमुना जी में अस्थि प्रवाह हुआ, दाह संस्कार हुआ। रोते हुए ब्राह्मण देवता आए, चुनिया नाम की दासी। वाह वाह, कहाँ चुनिया से द्विज बिल खाए, अब नहीं हो तुम इसकी धाएं। फूल जैसा यह मेरा लाल, इसे अब एक तुम्हारी आस। ब्राह्मण देवता उस दासी चुनिया के सामने रो पड़े। बहन, अब इस मेरे बेटे का आश्रय केवल तुम हो। तुम चाहो तो मेरे बेटे को जिलाओ, चाहो तो मार डालो। मैं अपना पुत्र, अपना प्राण तुम्हें सौंपता हूं। रो पड़ी चुनिया। बरसते थे दासी के नैन, विप्र से रोकर बोली बैल। पुत्र मुख में 32 दांत, राम बोला यह पहली सांस। रोती हुई बोली,
पंडित जी आपका बेटा बड़ा विलक्षण बेटा है, जन्म के समय रोया ही नहीं, जन्म के समय ही 32 दांत थे इसको, और जन्म के समय ही राम राम बोल रहा था। ओहो, जन्म के समय राम बोलने के कारण इनका नाम राम बोला रख दिया गया। राम बोला दुबे। 32 दांत थे। गांवों देहातों में तो बड़े बड़े प्रपंच आते हैं, विशेषकर माताओं बहनों को। गांव की देवियों ने शोर मचा दिया, पंडित जी के घर में राक्षस पैदा हुआ, राक्षस पैदा हुआ। 32 दांत है जन्म के समय से। पंडित जी से घर से बाहर भगाओ, घर से बाहर भगाओ, ये बड़ा अमंगल है, अशुभ अमंगल है, अब इसको दूर हटाओ, मिल करके सब राजापुर से इसे भगाओ। यह कठोर संसार किसे जीने देता है, यहाँ गरल है सुधा कौन पीने देता है। जहर से भरा हुआ यह संसार, अमृत से भरा हुआ कटोरा कौन पीने देता है। कुछ दिन बीता, पंडित जी कलेजे पर पत्थर रख करके अपने प्राण धन लोने सलोने लाल को बचाते रहे। कछुक दिन बीता इसी प्रकार, काल था खड़ा लिए तलवार, पिता भी गए काल के गाल, डाल शिशु पर विपत्ति का दास। पुत्र पर विपत्ति का फंदा डाल करके पिताजी भी जन्म से चले गए पितुमात। चतुर्दिश हुआ अंधेरा, तुलसी हुए अनाथ, न कोई रहा सहारा। आज डूबते का चुनिया बन गई किनारा, माता पिता दोनों स्वर्गीय हो गए। अबोध बालक कहाँ जाए, किसके आश्रय में रहे। बाहरे चुनिया दासी। मैंने अपने तुलसी खंड काव्य में चुनिया के प्रति मित्रों भरपूर सम्मान प्रकट करने का प्रयास है। लोग चुनिया को तो भूले जैसे गए। तो आज डूबते का चुनिया बन गई किनारा, किया दिव्य संकल्प इसे सुख से पालूंगी, इसके रक्षा हेतु होम तन कर डालूंगी। वाह दय हाय दैव ने कैसा चक्कर आज चलाया, द्विज गृह में रहने वाला दासी घर आया। ब्राह्मण के घर में रहने वाले तुलसी, ब्राह्मण के पुत्र शुद्ध सरयू पारीण, बड़गैया दुबे आज दासी के घर में आ गए। द्विज गृह में रहने वाला दासी घर आया। माँ चुनिया सतबार करूं तेरा पद वंदन, त्रिभुवन तीनों काल करे तेरा अभिनंदन। तूने मरुथल में सरोज के सुमन खिलाए, चुनिया मैया तूने मरुथल में सरोज के सुमन खिलाए। तेरी ममता से तुलसी तुलसी बन पाए, रहकर भूखे पेट जगत की भूख मिटाया, रहकर भूखे पेट जगत की भूख मिटाया। तेरा यति उपकार विश्व यह चुका न पाया। बालक को लेकर के निस्मय शिशु को सैया पर निसंग सुलाती, मुखमंडल को देख देख भर आती छाती। माँ की ममता ने प्रभाव अपना दिखलाया, अरे बढ़ा प्यार तब दूध वक्ष में था भर आया। बाहरे ममता। मैं कभी कभी कहा करता हूं, पिता का प्रेम अदृश्य होता है, पिता का प्रेम निर्गुण निराकार होता है, पर लेकिन माता का प्रेम सगुण साकार शरीर धारण स्वरूप सगुण साकार रूप धारण करके बेटे का पेट भरने के लिए दूध बन करके उतर आता है। तो बढ़ा प्रेम तब दूध वक्ष में था भर आया। बोली है विधि पुनः कर्म वह क्रूर न करना, मुझे राम बोला से क्षण दूर न करना। हे विधाता मुझे मेरे राम बोला से अलग मत करना। माँ बेटे का दिवस एक पल सा जाता था। तुलसी को पाकर धन्य धन्य हो गई। इस भोली भाली अनपढ़ गंवार दासी को क्या मालूम कि मैं किस रत्न को पाल रही हूं, किस महापुरुष का पालन पोषण कर रही हूं। विश्व इतिहास में इसका नाम अमर हो जाएगा और इसके साथ साथ मेरा भी नाम अमर हो जाएगा। कभी कभी नाव के साथ लोहा भी बह जाता है, और चुनिया तो लोहा नहीं, ये तो सीधे नाव ही है।
किसी बहाने देखिए साधु सभा बड़े आदर तासु, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। साधु समाज में जिसकी गणना होने लगे, जिसका नाम गाया जाने लगे, जिसका स्मरण होने लगे, वो बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। एक बार की बात है, एक जगह में कथा करने गया था, कृषि उपज मंडी में। उस शहर में बड़ा विशाल कथा का आयोजन था। आयोजकों ने एक दादा को, धोबी दादा को, हम लोगों के कपड़े वगैरह धोने को दे दिया था। और रोज आते थे बेचारे, सारे कपड़े ले जाते थे, शाम को सबको धो करके, नील टीनोपाल लगा करके, प्रेस करके, स्टार्च लगा करके और ले करके आते थे, बंडल का बंडल, संगीत वालों का, हमारा सबका कपड़ा। एक दिन जो है मजाक मजाक में मैंने बोल दिया, हमने कहा दादाजी तुम्हारे बिरादर वाले ने तो रामायण में बहुत गलत काम किया, तुम्हारे बिरादरी वाले ने तो रामायण में जहर बो दिया, आग लगा दिया। वो दादा बोले कैसे पंडित जी? हमने कहा तुम्हारे बिरादरी ने ही तो सीता मैया के चरित्र पर अंगुली उठाया, एक धोबी के कारण ही तो भगवती सीता को वन में निकलना पड़ा, वनवास हुआ। अरे वो बुढ़ऊ बोले पंडित जी, हमने कहा क्या? बोले पंडित जी उस हमारे बिरादरी वाले की हिम्मत तो देखिए, उसका वैभव तो देखिए, जिन राम के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के सिर झुकाया करते हैं, देवता जिनकी परिक्रमा करते हैं, इंद्र वरुण कुबेर जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं था कि राजा राम का विरोधी निकल जाए, पर उनके सामने भी छाती ठोंक करके हमारे बिरादरी वाले ने समाज में जो बात खटकती थी उसको प्रकट कर दिया महाराज। और महाराज उसने गलत नहीं किया। हमने कहा क्यों? बोले महाराज अगर उसने सीता जी का वनवास नहीं करवाया होता तो ये बताओ रामायण में हम लोगों का नाम कैसे आता? उसने सीता का वनवास करवा कर रामायण में हमारा भी नाम जोड़ दिया महाराज। अब जब तक राम का नाम चलेगा रामायण में तब तक हम लोगों का भी नाम चलेगा। तो चाहे जिस बहाने हो, किसी महापुरुष से जुड़ जाना ये सौभाग्य का विषय होता है। बाहरे चुनिया माँ चुनिया सतबार करूं तेरा पद बंदल, त्रिभुवन तीनों काल करें तेरा अभिनंदन। तूने मरुथल में सरोज के सुमन खिलाए, तेरी ममता से तुलसी तुलसी बन पाए। हाँ, रख कर रह कर भूखे पेट जगत की भूख मिटाया, तेरा यति उपकार विश्व यह चुका न पाया। लेकिन बाहरे क्रूर नियति क्रूर विधाता, शायद या नहीं मंजूर था तुलसी का वह सुख, और क्रूर भाग्य ने फिर मारा एक बार कटारी। तज तुलसी को चुनिया भी सुरलोक सिधारी, चुनिया भी बैकुंठ चली गई। तुलसी हुए अनाथ हाथ किसको पकड़ाए, अब इस अनाथ बालक का कौन सहारा? न कुल न कुटुंब न परिवार, माता पिता थे वो चले गए। यह स्वार्थी समाज देख कर आंख चुराए, सबने इस अनाथ बालक को था ठुकराया। इसके पैदा होते उठा यम का साया, अशुभ अमंगल है अब इसको दूर हटाओ, मिल करके सब राजापुर से इसे भगाओ। वाह! अबोध बालक 5 वर्ष का निकल पड़ा घर बार छोड़ करके। ऐसी दुर्दशा जिसके दरवाजे पर जाए सब दुरदुरा करके दौड़े। जगत भरोसे जब रहे मागे मिलई न चून, लेकिन तुलसी राम प्रताप ते लुचुई दून। गोस्वामी जी जीवन कथा सुनाते, जब तक संसार वालों के सहारे रहा मांगने पर चून नहीं मिलता। चून माने आटा, आटा। एक मुट्ठी आटा दे दे माई, 2 रोटी बना के खा लेंगे, कोई नहीं देता था। पर तुलसी राम प्रताप ते लुचुई, जब से राम का हो गया, राम ने जब से अपना लिया, तब दोनों टाइम लुचुई बन रही है। लुचुई एक चावल होता है, बड़ा सुगंधित, बड़ा नरम, बड़ा सुंदर। तो अब तो दोनों टाइम लुचुई के भोग लग रहे हैं। तो महाराज किसी ने नहीं आश्रय दिया। अगर 4 चना के दाना मिल गए भीख में तो मागत मानत हो 4 फल 4 ही चनक को।
उन 4 चने के दानों को 4 फल अर्थ धर्म काम मोक्ष मान लेते थे। प्रसन्न वाह वाह, भाग्य जग गया, 4 दाना मिल गया। कोई कहीं सोने नहीं देता था, सोईबो महजीज पे, मस्जिद के दरवाजे जाके पड़े रहते थे रात में। भूखे प्यासे बिलख रहे तुलसी अपमानित, शिवा शंभु को हुई विपत्ति यह जब परिलक्षित। अरे भारत भाग्य विधाता भटक रहा ठुकराया, देख भवानी का मन करुणा से भर आया। ले भोजन की थाल शिवा तुलसी डिग जाती, करुणामयी स्नेह सहित भोजन करवाती। भगवती अन्नपूर्णा माता पार्वती का कोमल हृदय द्रवीभूत। उन्हें मालूम है कि मेरे स्वामी ने जो रामायण बना करके अपने हृदय के मंजूषा में रखा है, उसे प्रकट करने वाला महापुरुष यही है जो भूखे प्यासे आज भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैया सुंदर 56 प्रकार का भोजन बना करके थाल लेकर जाती, बूढ़ी मैया बनकर, लाला खा लो। और तुलसी को जैसे अमृत मिल गया, करुणामयी स्नेह सहित भोजन करवाती। इस प्रकार कुछ दिन बीते, परिवर्तन आया। तुलसी पर एक रोज पड़ी नरहरि की छाया। एक दिन गुरुदेव नरहरियाचार्य जी महाराज मिले। ये नरहरियाचार्य जी महाराज सोरों में रहा करते थे, सूकर क्षेत्र में, बाराह क्षेत्र में। इन नरहरियाचार्य जी महाराज ने देखा, वाह गुरुजी ऐसे हैं, सिद्ध थे नरहरियाचार्य जी। परम तेज के पुंज साधना में भागीरथ करुण मथानी ने डाला गुरु के मन को मत, हृदय को मथ दिया करुणा की मथानी ने। लख तुलसी को नयन नीर गुरु के भरे आए, जाकर बाल समीप पकड़कर हृदय लगाए। छूटी मानो आज हिमालय से जलधारा, अश्रु नीर से भीगा तुलसी का तन सारा। पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया, अभिषेक अश्रु अभिषेक हो गया तुलसी का। यार रख लिया बालक को, कोई सहारा चाहिए था। नरहरियाचार्य को भी शिष्य चाहिए था। वाह, ज्यों रवि को हनुमान मिले, कौशिक को रघुवर, उसी तरह का शिष्य आ गया नरहरि के घर। जैसे सूर्य नारायण को हनुमान जी मिले, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को राम मिल गए। मिला द्रोण को पार्थ बढ़ चढ़ी जग की आशा, द्रोणाचार्य को पार्थ मिल गए, अर्जुन मिल गए। एक पाठी थे, एक बार गुरुजी ने जो पढ़ा दिया कंठस्थ हो जाता था। बड़ी फोटोग्राफिक प्रतिभा थी वो स्वामी जी की। रामचरितमानस में मित्रों 72 भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। और ये 72 भाषाएं, एक रात जिस देश में रुकते थे वहां की भाषा सीख जाते थे, वहां की बोली सीख जाते थे। और रामचरितमानस में वो सारी भाषाएं जो है, अब मैं बोलने लगूं तो बड़ा समय लग जाएगा। भगवान की कृपा से 72 भाषाएं मुझे याद हैं जो जो तुलसी ने प्रयोग किया है। तो गुरुदेव ने साथ में रख लिया, पूरे रामायण की कथा सुनाया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समुझी नहीं कछु बालपन तब यति रहे अचेत। 5-6 वर्ष के बालक को क्या समझ में आएगा। तदपि कही गुरु 12 बारा, समझ परी कछु मति अनुसार। गुरु जी ने बार बार सुनाया। यही तो गुरु का गुरुत्व है। गुरुता की भी पराकाष्ठा रामचरितमानस ही है सज्जन। ऐसा गुरु विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, काकभुशुंडी जिस समय अयोध्या छोड़ करके शूद्र तन में उज्जैनी गए, बड़ा अकाल पड़ा। उस भयंकर अकाल में उज्जैन में गए, एक ब्राह्मण देवता मिले, विप्र एक वैदिक शिव पूजा।
करई सदा ते ही काज न दूजा, ते ही सेवऊं मैं कपट समेता। कागभुशुंडी कपट के साथ उस ब्राह्मण की पूजा करने लगे। छल करके, मीठी मीठी बात करके इसकी सारी विद्या ले लो, और विद्या लेकर के तब इसकी औकात बताओ। और महाराज बाहर से तो बड़ा नरम था, अंदर से जहर जैसा विषरस भसा भरा कटक कनक घट जैसे। लेकिन बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। जैसे कोई अपने बेटे को पढ़ाता है, ऐसे हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकल जाए, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा योग्य हो जाए, ऐसे पढ़ाते थे। इसी प्रकार तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। कुछ वर्षों तक आश्रम में रहने के बाद गुरुजी तीर्थ यात्रा करने चले हैं, तुलसी भी चल पड़े हैं, और भ्रमण करते करते चारों धाम हुए, 12 ज्योतिर्लिंग हुए, वृंदावन गए, भगवान बांके बिहारी का साक्षात्कार हुआ, प्रयागराज आए, फिर प्रयाग में पहुंचे, त्रिवेणी दर्शन पाए, फिर सरयू के तट डाल दिया तुलसी ने डेरा, वहां से चल करके सरयू के किनारे पहुंचे, अयोध्या धाम गए, राम दरबार गए हैं, कनक भवन में, हनुमानगढ़ी में गोस्वामी जी ने राम जन्मभूमि, जो उस समय बिल्कुल अपने असली रूप में थी, तुलसी का बालकपन है, तुलसी के काल में ही राम जन्मभूमि मंदिर को विध्वंस किया गया मीर माखी के द्वारा। एक बार मेरे से एक महोदय ने पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि गोस्वामी जी उस समय थे, उनके जीवन काल से बड़ा लंबा जीवन काल गोस्वामी जी का 125 वर्ष का जीवन काल था। बाबर के जमाने से लेकर के और इधर शाहजहां तक इतना लंबा कार्यकाल। तो उन गोस्वामी जी ने अगर अपने रामचरितमानस में बाबरी मस्जिद के बारे में, यानी उस ढांचे के बारे में, राम जन्मभूमि विखंडन के बारे में थोड़ा सा लिख दिया होता रामचरितमानस में, दोहावली गीतावली में, तो आज जजों को जो इतना पापड़ बेलने पड़े। महाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में, या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसे मैं निवेदन करूंगा हिंदू सनातन धर्मियों से, उसे लेकर के पढ़ना चाहिए। वो बिल्कुल एक रामायण जैसा है, एक धर्म ग्रंथ जैसा है। उसमें चारों वेदों के, पुराणों के, स्मृतियों के, दर्शन के, मीमांसा के, नाटक, चंपू, क्या क्या प्रमाण नहीं दिए गए, क्या क्या उद्धरण नहीं दिए। पर अगर तुलसी ने लिख दिया होता तब फिर इन सब उद्धरणों की क्या जरूरत थी। प्रत्यक्ष प्रमाण हिंदुओं के लिए एक बड़ा मजबूत आधार हो जाता। तुलसी ने क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं लिखा? हमने कहा भैया बात ऐसी है कि राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए, राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए 1,71,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया है। 1,71,000 लोग सिर कटा दिए, खून की नदी बही है वहां साहब। अयोध्या के अगल बगल में करीब 150 गांव के राजपूत सूर्यवंशी ऐसे हैं जो आज तक पैर में जूता और सिर पर पगड़ी नहीं पहने 500 साल से। उनका संकल्प था कि जब राम जन्मभूमि मुक्त होगी तभी हम जूते और पगड़ी। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जो लोग पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, न्यूज सुनते होंगे, उन्हें मालूम होगा, तब उन 150 गांवों के राजपूतों ने सिर पर पगड़ी और पैर में जूता डाला है। तो 1,71,000 लोग जैसे बलिदान हो गए, उसी प्रकार एक तुलसी भी बलिदान हो जाते थे। एक संख्या और बढ़ जाती थी, बस इतना ही कर पाते थे अगर विरोध में होते थे। पर तुलसी ने कहा मीर मां की
तुमने अयोध्या में से राम मंदिर तोड़ा है अयोध्या में, तो ले मैं रामचरितमानस के रूप में भारतवर्ष के हर हिंदू के हृदय में राम मंदिर बनाने जा रहा हूं, तेरा बाप भी उसे नहीं तोड़ पाएगा। और रामचरितमानस बना करके तुलसी ने हर हिंदू के हृदय में भारत को फिर से धनुधारी राम मिल गए, रामायण से 4 पदार्थ ललाम मिल गए, खुला धर्म का द्वार, युगों की विपदा भागी, कल्प वृक्ष दे गया जगत को एक विरागी, रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। मैं प्राय कहा करता हूं, एक बार हमसे एक महोदय ने पूछा, गुरुजी उसी शताब्दी में अवध प्रांत में दो रचनाएं हुई, एक साहित्यमय रचना है और एक भवनमय रचना। एक आगरे में ताजमहल उसी शताब्दी में बनाया गया और एक अयोध्या में तुलसी ने रामचरितमानस बनाया। तो दोनों समकालीन हैं, दोनों के रचनाकारों में भेद है। एक का रचनाकार राजा है, एक का रचनाकार फकीर है, एक का रचनाकार बादशाह है और एक का रचनाकार एक भिखारी ब्राह्मण। इन दोनों रचनाओं में आपको क्या फर्क दिखाई पड़ता है, कितना भेद दिखाई पड़ता है? हमने कहा भैया इन दोनों रचनाओं में देखो, दोनों हैं तो महल ही, वो ताजमहल है तो ये तुलसी के राम का राजमहल है। रामायण क्या है? रामस्य अयनः स रामायण, जो राम का अयन है। अयन माने संस्कृत में घर होता है, तो ये भी महल ही है, वो ताजमहल है और ये तुलसी का राजमहल है। लेकिन दोनों महलों में फर्क केवल छोटा सा है। क्या फर्क है? मैंने कहा जब आदमी आगरे का ताजमहल देखने जाता है तो उसे गर्दन उठा करके देखना पड़ता है, और जब तुलसी का राजमहल देखने जाता है तो गर्दन झुका करके देखना पड़ता है। रामायण के सामने गर्दन झुकाना पड़ता है। एक बार मैं आगरे में गया था, हमारे एक मित्र आगरा के थे, कथावाचक थे, बहुत अच्छे, श्रीमान श्रीनिवास पाठक जी, अब स्वर्गीय हो गए, बिंदु जी महाराज के शिष्य थे। वो बहुत बड़े गौरवशाली, हमसे अवस्था में भी बहुत बड़े थे। तो ताजमहल के सामने बैठे हुए लॉन में उन्होंने कहा, पंडित जी देख रहे हो शुक्ला जी, ये है प्रेम का प्रतीक, ये प्रेम का जीवंत उदाहरण है। एक बादशाह ने अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, अपनी बेगम से इतना प्रेम किया कि उसके लिए इतने बड़े महल का निर्माण करवा दिया। हमने कहा मिस्टर, ये प्रेम का प्रतीक नहीं है, ये वासना का प्रतीक। बादशाह नहीं करता था प्रेम, अगर प्रेम करता होता मुमताज से तो 13 बेगमें उसके राजमहल में नहीं रहती थी। मुमताज की ही 7 बहनों से शादी नहीं कर लेता था, और एक गरीबों के पैसे को चूस करके बनाया गया ताजमहल है। अगर आपको प्रेम का प्रमाण देखना है, प्रेम का उदाहरण देखना है, तो हमारे साथ रामेश्वर चलिए, और रामेश्वरम में देखिए कि अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए हमारे भगवान श्री राम ने 100 योजन के विराट समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दिया, पुल का निर्माण करवा दिया, और त्रिलोक विजेता रावण के ईंट से ईंट बजा करके मान सम्मान गुमान के साथ सीता को वापस लेकर के आए। ये प्रेम है। उसमें भारतवर्ष का एक बोरी सीमेंट नहीं लगा, 1 किलो लोहा नहीं लगा, एक सरिया नहीं लगा, एक ईंट नहीं लगा। कोल किरात बनवासी बानरों भीलों के रीछों के द्वारा भगवान राम ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। आज विश्व बैंक को भी ठेका दे दिया जाए तो दिवाला निकल जाएगा उसका। तो ताजमहल जब देखा जाता है तो गर्दन उठाकर देखा जाता है, और तुलसी का मानस जब देखा जाता है तो गर्दन झुकाकर देखा जाता है। तीर्थ यात्रा करते करते अवध से आगे बढ़े, काशीपुरी आए। काशी में शेष सनातन ब्रह्मचारी, आहा साक्षात बृहस्पति के स्वरूप, अद्भुत विद्वान, उनके आश्रम में हमारे तुलसी बाबा को रख दिया गया। और नरहरियाचार्य जी सोरों चले गए शुकर क्षेत्र। यहाँ बाबा की मैंने बताया बड़ी फोटोग्राफिक प्रतिभा थी।
एक बार ही तो सुनना था। सब जैसे मानस में भगवान राम जिस समय पहुँचे हैं गुरु वशिष्ठ के यहाँ, तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम ने अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं लिखा गोस्वामी जी, पाई नहीं, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याएं दौड़ दौड़ करके आकर के राम में समा गई। इन विद्याओं ने सोचा जगत के मनुष्य के पास जाऊंगी तो कब मुझे भूल जाए भरोसा नहीं, पर यहाँ अगर चली गई तो जैसे नदी सागर में जाकर के अमर हो जाती है, उसी प्रकार विद्या सागर राम में जाकर मैं अमर हो जाऊं। तो जब तुलसी हो गए सर्वगुण में पारंगत, तुलसीदास शास्त्री बन गए। आचार्य तुलसीदास काशी में डंका बजने लगा। काशी नरेश का पुत्र गया हुआ है शिकार खेलने के लिए, लौट कर आया नहीं। एक बंगाली ब्राह्मण थे, ज्योतिषी थे बहुत बड़े। काशी नरेश ने उन्हें बुलाया, पंडित जी मेरा बेटा शिकार खेलने गया है, बोलिए कब तक आएगा, उचित उचित बताओ तो तुम्हें बहुत वैभव मिलेगा, नहीं बताए तो फांसी पर लटका दिए जाओगे। तुलसी ने देखा वो बंगाली आचार्य मुंह लटकाए चले आ रहे हैं। क्या हुआ मित्र? रोते हुए कहने लगे भैया क्या कहूं, राजा ने बड़ा धर्म संकट डाल दिया है और राजा ने कहा है कि मेरा राजकुमार कब आएगा बिल्कुल सही सही बताना पड़ेगा। तो कैसे बताऊं, मुझे तो उतना ज्ञान ही नहीं है। मैं ज्योतिष का इधर उधर कर लेता हूं, पर इतना परफेक्ट ज्योतिष बताया जाए। और सामने बैठा कर राजा पूछने वाला है, मेरे बताने के बाद मुझे कहीं जाने भी नहीं देगा, वहीं पकड़ के रखेगा। तुलसी ने कहा ठीक है, राजा साहब से कल तक की मोहलत मांग लीजिए, अब बोल दो कि कल सवेरे मैं बताऊंगा। और उन्हें आचार्य जी ने राजा से कल के लिए निवेदन किया। और इधर उसी रात में बैठकर हमारे तुलसी बाबा ने रामाज्ञा प्रश्न का निर्माण किया। रामाज्ञा प्रश्न एक ग्रंथ है तुलसी का, छोटा सा ज्योतिष का बड़ा तपा तपाया हुआ ग्रंथ है। जिनको सिद्ध है वो महाराज बहुत अद्भुत ग्रंथ है तो छोटा सा बनाया। और सवेरे पंडित जी को भेजा, बोले जाके राजा से बोल दो कि 1 घड़ी में आपका बेटा वापस आ रहा है। अरे अरे जाकर पंडित जी ने, तुलसी बाबा मरवाओगे तो नहीं? तुलसी ने कहा अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं स्वयं आके फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं बोल दूंगा मैंने इस ब्राह्मण को धोखा दिया। और जाके उस ब्राह्मण ने घोषणा कर दिया। राजा ने कहा 1 घड़ी में? बोले हाँ बिल्कुल, दरवाजे पर आ रहे होंगे। और सेना के साथ राजा निकले महल से बाहर, और बाहर निकले तो उधर राजकुमार का घोड़ा आ गया। डंका बज गया साहब पूरे काशीपुरी में। उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दिया। वो बंगाली महाराज ले जाकर तुलसी को देने लगे। तुलसी ने कहा ना, ज्योतिष आपने बताया है। तो आधा आधा लिया गया, आधा वो लिए आधा ये लिए। उसी में से संकट मोचन मंदिर वाराणसी में बना। और फिर लौट करके, तब तक गुरुदेव लौट करके आ गए। गुरुदेव ने कहा चलो अब तुम्हारे जन्मभूमि चलेंगे, और लेकर के आए हैं। राजापुर में हनुमान जी का मंदिर बना, जमुना जी में घाट बना। और अब तो तुलसी का महाराज डंका बज रहा है, अब कौन आंख चुराएगा? ये संसार तो स्वार्थ का भरा हुआ है। हाँ, माता पिता स्वार्थ रत वो। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ तो माता पिता भी स्वार्थ के कारण ही बच्चे बेटे से प्रेम करते हैं। और कुछ स्वार्थ हो चाहे न, पर इतना स्वार्थ तो हर माँ बाप का है कि मेरा पिंडदान करेगा, मुझे नरक से पार करेगा। बिन स्वार्थ जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। डंका बजने लगा। इसी राजापुर में तुलसीदास शास्त्री की राम कथा रखी गई। राम कथा में सैकड़ों लोग आते थे उस जमाने में। जमुना जी के दूसरे पार दीन बंधु पाठक नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे।
गुरुदेव जी ने एक दिन तुलसी से कहा, जब तुलसी हो गए सर्वगुण में पारंगत, तब गुरु बोले एक दिन होकर करुणा में रत, मेरी गुरु दक्षिणा पुत्र अब शीघ्र चुकाओ, है गृहस्थ आश्रम पुनीत अब ब्याह रचाओ, अरे दीन बंधु का पाठक की कन्या परम सयानी, विदुषी ज्योतिष की सुंदर कोकिल सी वाणी, गुरु ने ही रत्ना से शुभ विवाह करवाया, अरे तुलसी प्रमुदित हुए बढ़ चली ममता माया, बालकपन से ही वियोग में ये तड़पे थे, इसलिए सूखे तरुए आज कई पल्लव बन पे। लोग कहते हैं रत्नावली से इतना प्रेम क्यों करते थे तुलसिया जी? जन्म से ही इस महापुरुष ने विरह ही विरह तो देखा था, वियोग ही वियोग तो देखा था, बिछड़न ही बिछड़न तो देखा था, पहली बार संजोग मिला तो रत्ना जैसा रत्न आज तुलसी ने पाया, मरुथल में मिल गई पथिक को शीतल छाया, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति मरुस्थल में शीतल छाया पा जाने से धन्य धन्य हो जाता है। दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। बाबा तुलसी जैसे शहद से मधुमक्खी लुप्त हो जाती है, वैसे रत्नावली एक क्षण रत्नावली नैनों से ओझल हुई, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। पत्र पत्नी का दिवस एक क्षण सा जाता था, पर उसी समय नियति नटी ने अपना चक्कर आज चलाया, नैहर से रत्ना का आज बुलावा आया। चली गई वह तुलसी, घर रह गए अकेले, आज विरह की विषम रात को कैसे झेले। रत्नावली चली गई, आज अच्छा नहीं लगता, मन व्याकुल हो गया, न कुछ अच्छा लगता है, अखिल विश्व सो रहा एक विरही जगता है। बार बार करवट लेते हैं, बार बार घर काटने दौड़ता है, जैसे प्रेत का निवास हो गया हो, बिन घर नीगर भूत का डेरा। तड़प तड़प कर आधी रात तक बिताया, पर नहीं रह पाए, पलंग से उठ गए और जमुना के किनारे पहुंच गए। प्रेम की डोर खींचती चली जा रही है। जमुना जी में बाढ़ आई, प्रचंड उत्ताल तरंगे जमुना की तरंगान्वित हो रही हैं। तुलसी बाबा ने देखा, वहीं बगल में एक लाश पड़ी थी, मुर्दा पड़ा था, नौका उसको समझ शीघ्र कर लिया सवारी, लाश बन गई नाव प्रेम तेरी बलिहारी। उसी लाश पर बैठकर चप्पू चलाते चलाते उस किनारे पहुंच गए। पार हुए वे जल्दी ससुर द्वार पर आए, था छत से एक नाग झूलता फण फैलाए, एक नाग विशाला भुजंग झूल रहा था। बाहरे विधाता का विधान, सोचा रत्ना प्यारी ने ही जुक्त किया है, चढ़ने के ही तो मुझे डोर यह बांध दिया है। हाँ, मेरी रत्नावली ने डोरी बांधा है मेरे चढ़ने के लिए रस्सी। वाह वाह वाह, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, बस पकड़ करके हृदय मुदित हो, नाग पकड़ कर ऊपर आए, सोती थी प्रियतमा निकट जा उसे जगाए। हारी थकी रत्नावली नैहर से आ जाई, ससुराल से आ जाई आई। अलसाई रत्ना जब अपनी आंखें खोली, लख तुलसी को चकित हो गई, सहसा बोली, अहो देव देखो कितनी बारिश तूफानी, आई है तिबाड़ भरा जमुना में पानी, भयंकर बारिश, भयंकर बिजली गरज रही है, तड़प रहे हैं बादल, जमुना में अथाह जल भरा है। कैसे आए आप स्वामी? नौका थी नहीं किनारे, कैसे पार हुए? नौका थी नहीं किनारे। तुलसी नजदीक आ गए और नाव और रस्सी का सभी रहस्य सुनाए। अब रत्नावली उठ करके गई, देखी नाग झूल रहा है अभी भी, माथा पटका है भगवान, और विरह की चाह दाह कह दी, और मिलन की चाह दाह कह दिए विरह की। सुनकर नारी जाग उठी उसके अंतः की, अरे कहा प्रेम की परिभाषा सारी स्वामी ने।
कहाँ प्रेम की परिभाषा सारी स्वामी ने, प्रेम शब्द का वर्णन किया एक कामी ने। अस्थि मांस मज्जा का यह तन परम या पावन, उसको ही है आप समझते इतना पावन। नाशवान है यह शरीर, यदि कल मर जाए तो क्या वह शव आप रहेंगे हृदय लगाए। तन में जब तक प्राण प्रेम तब तक है सारा, क्या हड्डी और मांस लक्ष्य है नाथ तुम्हारा। नाशवान मम तन से जितनी प्रीति तुम्हारी, यदि उतने प्रिय लगते तुमको अवध विहारी, हो जाते भवपार स्वयं में गर्वित होती। बस इतना सुनना था साहब, कितना भी अंधेरा भरा हो घर में, एक बटन दबी की प्रकाश हुआ। मन झनकृत हो उठा सुना रत्ना की वाणी, जाग उठी उर में ईश्वर की प्रीति पुरानी। मन वीणा के सभी तार सोते से जागे, गुरु प्रदत्त वह ज्ञान खड़ा तुलसी के आगे। भार्या का उपदेश मत दिया समय अंतर मन, धन्य कर दिया आज प्रिया ने पति का जीवन। वाह, रत्ना ने जग को तुलसी सा रत्न दे दिया, रत्ना ने जग को तुलसी सा रत्न दे दिया। स्वर्ण लता को त्याग बिरह विषबेली ले लिया, उस देवी का ऋण न चुका पाएगा यह जग। रत्ना ना होती तो कैसे मिलता मार्ग। अपने यौवन की बगिया में आग लगाया, उस देवी ने एक विषयी को संत बनाया। माँ तेरा यह त्याग सर्वदा अमर रहेगा। रत्नावली के प्रति मेरे उद्गार, माँ तेरा यह त्याग सर्वदा अमर रहेगा। तुलसी के मानस में तेरा असर रहेगा। जब तक नव रविचंद्र यमनी गंगा की धारा, अखिल विश्व तब तक का एक गुणगान तुम्हारा। किन शब्दों से परम सती का हो अभिनंदन, तुलसी के हर छंद तुम्हारा करते वंदन। भाव पुष्प मेरे भी माँ स्वीकार कीजिए, नारी वर्ग के गौरव का उपहार लीजिए। और इधर हम चल पड़े हैं तीरथ भ्रमण, साधु संगति का नाद लग गया। तुलसी साधु बने जगत का भाग जग गया। काशी में गंगा तट पर कुछ काल बिताए, फिर प्रयाग में पहुंच त्रिवेणी दर्शन पाए। चित्रकूट में डाल दिया तुलसी ने डेरा, हुआ यहीं पर लक्ष्य प्राप्ति का भव्य सवेरा। इसी चित्रकूट के वनस्थली में भगवान का दर्शन हुआ। कई बार आते हैं भगवान सामने शिकारी के वेश में, घोड़े पर बैठे दो राजकुमार। तुलसी देखते हैं उन्हें हिंसक समझ करके, हत्यारा समझ करके, शिकारी समझ कर, व्याधा समझ करके आंखें बंद कर लेते हैं। तब एक दिन रामघाट चित्रकूट में चंदन रगड़ रहे थे। उसी समय तोता बनकर तुलसी हनुमान जी महाराज आए और वृक्ष पर राम घाट पर बैठ करके चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अयोध्या नाथ अयोध्या से दौड़ते दौड़ते आ गए तिलक लगाने के लिए। और तुलसी ने जब नयन खोला है, राम लगाते जब तुलसी घिसते थे चंदन, पवन पुत्र ने कीर रूप धर किया इशारा। धन्य हो गया तन मन, छूट गया भ्रम सारा। सेवक ने आराध्य देव का दर्शन पाया, पहले लक्ष्य प्राप्त कर पीछे से गुण गाया। लोग पहले भजन करते हैं फिर फल मिलता है, भगवान का गुण गाते हैं फिर भगवान मिले, पर यहां भगवान पहले मिले, फल पहले मिल गया है और कर्म पीछे होगा। अब वहां से अयोध्या आ गए हैं। आहा, आज रामनवमी महोत्सव है, राम भद्र का जन्म महोत्सव पावन आया। मध्य दिवस उस रोज दिवाकर भी हर्षाया, विचरत सरजू तीर राम सुमिरत ही तुलसी। आज पुत्र को देख गगन में प्रमुदित हुलसी, मन के पावन सिंहासन पर राम विराजे। हुई प्रेरणा मन वीणा के सब स्वर बाजे। महावीर का सुख बोलो कैसे कवि गाए। राम चरण तज तुलसी के रक्षक बन आए। मुदित शंभु कैलाश शिखर पर करते नर्तन, तुलसी आज रचेंगे मानस प्रमुदित थामन। मुनि समाज के तपो वृक्ष में आज लगा फल, हरे था प्यासा संसार मिला शीतल गंगा जल।
मुदित भगीरथ हुए गगन बैठे सुरसंगा, आज अवध में प्रकट हो रही दूजी गंगा। लिए राम का नाम लेखनी हाथ उठाए, लिखने लगे राम महिमा मारुति हर्षाए। सप्त कांड में सप्तपुरी का होता दर्शन, तुलसी का हर शब्द हो चुका है ब्रह्मार्पण। राम भ्रमर बन करके इसका रस लेते हैं, राम भ्रमर बन करके इसका रस लेते हैं। मानस पाठक को रघुवीर दरस देते हैं, भारत को फिर से धनुधारी राम मिल गए। रामायण से 4 पदार्थ ललाम मिल गए, खुला धर्म का द्वार, जुगों की विपदा भागी। कल्प वृक्ष दे गया जगत को एक विरागी, तुलसी की महिमा कलिका प्राणी क्या गाए। जुगनू कैसे भला भानु को दीप दिखाए, अस्तु शब्द की शक्ति शिथिल है नाथ हमारी। धन्यवाद कैसे दूं सीमित मत बेचारी, अपने उर के भाव तुम्हें अर्पण करता हूँ। सागर को देने हित जल अंजुलि भरता हूँ, शब्द तुम्हारे ही तुमको करता हूँ अर्पण। निर्मल गाता रहे सदा तुलसी रामायण, निर्मल गाता रहे सदा तुलसी रामायण। रामचरितमानस बन करके तैयार हो गया। तुलसी बाबा ने हिंदू समाज पर ऐसा उपकार किया, ऐसा उपकार किया कि महाराज भारी भवसागर उतार तो कौन पार, जौपे रामायण है तुलसी न गावत। वेद मत सोरी 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 के पुराण सबे, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव। पावन हृदय में कौन प्राण सरसावत। हमारे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस देकर हिंदू जाति के यान बान गौरव गुमान सम्मान सबकी सुरक्षा कर लिया। 2020 के तुलसी जयंती महोत्सव पर सनातन धर्मावलंबी सज्जनों देवियों एवं यावत ब्रह्मांड में जितने भी राम रसिक है, राम भक्त हैं, राम कथा प्रेमी हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हुआ, बहुत बहुत शुभ कामना देता हुआ, बोल सियावर रामचंद्र की, गोस्वामी जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी जयंती का बहुत बहुत धन्यवाद।